हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे हम मिनी वृंदावन का ही व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको नीचे से मैंने ऊपर जाते वक्त बताया था, तो चलिए आज ऊपर के दर्शन कराती हूँ। तो इस तरह से ये बड़ा सा मंदिर है, आप सभी दर्शन करिए। और मैं तो बोलूँगी, अगर आप गोकुल मथुरा जाकर भी आए हैं या ना भी जा पाए हैं तो एक बारी ये मुंबई से नियर मिनी वृंदावन है, यहाँ ज़रूर से आप दर्शन करने आइए। तो यहाँ देखिए, हमारे लाला लाली जू के दर्शन में कराने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। थोड़ा जूम करके बताती हूँ, तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से देखिए, हमारे मदन मोहन महाराज जी की जय। और फिर यहाँ से शुरू होता है वृंदावन। तो जानवी आपको बता रही है कि तो चलिए वृंदावन के दर्शन करने। सबसे पहले दर्शन करने के बाद आगे चलते चलते इस तरह से पूरा ही ग्रीनरी था और बहुत बढ़िया था। जानवी सब चीज़ों को हाथ लगा रही थी, तो मैं ना बोल रही थी। और ये किस चीज़ के सींग थे मुझे पता नहीं, या पता होगे तब, अब मुझे याद नहीं। तो वो मैं सब आपको बता रही थी। उसके बाद है ना, यहाँ पर देखिए बहुत सुविधा मिलती है कि आपको गाइड मिल जाएंगे इजीली। आप वहाँ बताएंगे ना कि हमें यहाँ का जानना है, तो अपने साथ एक वहाँ के प्रभु जी आते हैं और हमें सारी बातें यहाँ के बताते हैं। तो एक एक लीला मैं आपको बताते जा रही हूँ। और ये गंधर्वासुर ऐसा कुछ नाम था ये राक्षस का। उन्होंने हमारे श्री कृष्ण भगवान ने पहले जब उनका क्या बोलते वो किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्या बोलते उसको। तो वो सब है ना, उनके लीला बताई जा रही है। और यहाँ देखो, ये जानवी की फ्रेंड है, तो वो आप सभी को हाय कर रही है। उसके बाद आगे चलिए, मैं आपको एक एक लीला बताते जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य। हर एक लीला को धीरे धीरे बताया गया है और बहुत ही बढ़िया से चित्र में वर्णन किया गया है। तो आप सभी भी ये दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे हमारी श्री राधा रानी जी के। उसके बाद यहाँ पर है ना, ये वृंदावन का पूरा चार्ट बताया हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। अगर गुम भी जाते हो तो आपको सारे ही रास्ते इजीली पता चल जाएंगे। तो कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रहेगी जहाँ आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया से आप चाहे तो फ़ोटो क्लिक करके पूरे रास्ते में आप ढूंढ कर दर्शन कर सकते हो। तो देखिए, हमने सबसे पहले कौन से दर्शन किए थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये जो एरो मैंने आपको बताई है वो सभी जगह पर है। फिर ये गाड़ी की भी सुविधा है, जो ज़्यादा चल नहीं पाता है बट दर्शन भी करने, तो वो सब इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये कुछ पे वो था। फिर यहाँ पर देखिए बताया है परिक्रमा स्टार्ट, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है ना परिक्रमा की, वैसे बताते गए हैं धीरे धीरे। फिर बाजू में मथुरा भी था, बट पहले हम है ना यहाँ के दर्शन कर लेंगे। तो ये भी एक दर्शन है श्री कृष्ण जन्म स्थान, जहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ का ये बताया गया है। गोवर्धन अन्न क्षेत्र भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है, बट आई थिंक कुछ होगा, अब मुझे याद नहीं है। तो जैसे वो कारावास में हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था वो बताया। फिर ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर सभी लोग दर्शन करें और जल चढ़ाने की सुविधा भी थी। तो बस इसलिए यहाँ गर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बट आप बढ़िया से दर्शन कर लीजिए। फिर उनकी कथा भी लिखी हुई है कि भूतेश्वर महादेव जी का क्यों यहाँ पर स्वरूप है वो। ये एक बहुत बढ़िया है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ के दर्शन करके वहाँ की जानकारी भी ले पाओगे। उसके बाद वहाँ से हम आगे बढ़े और ये बाम्बू के प्लांट इतने सारे थे ना वहाँ, तो इसके चलते तो इतनी ठंड मौसम लग रहा था। और ये हमारे कुंजू वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था। अभी ये 1 साल का हो गया था बट चलता नहीं है ना, सो उसको मैंने बेबी बैग में रखा हुआ था। फिर ये परिक्रमा मार्ग करके फिर से अपने को बताया जाता है कि आप कहाँ से परिक्रमा कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया होता है। देखो, जब गोकुल मथुरा जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, तब भी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी अपने अनुभव। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है ना चाक लीला हो रही है ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी गौवा चराने जाते थे, उसके बाद थक हार कर नदी किनारे बैठकर और फलाहार और खाना लंच, अपनी भाषा में तो लंच, बट तब के भाषा में वो चाक लीला कही जाती है। खाना खा रहे तो सब अपने गौलन के साथ, मित्रों सखा सखियों के साथ वो अपना नाश्ता या खाना खा रहे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए,
हाँ मतलब आप एक एक चीज़ को अगर फील करना चाहते हो ना, मैं बताऊँगी, एक दिन रुक जाइए। फिर देखिए ये राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है। यहाँ पर है ना हम सब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, सो इसके लिए यहाँ सब हम जमा हो गए थे। ये फ़ोटो आपने हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देखा था, तब मैंने आपको झलकियाँ बताई थी। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे श्री राधा रमन जी के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। और हर जगह पर है ना छवि विग्रह वैसे ही स्थापना की हुई थी कि हम सारी अनुभूति ले पाए। बहुत बढ़िया फील होता है। क्या ही बताऊँ, मतलब आप है ना, बस अब मेरे पास शब्द नहीं है। आप खुद जाकर वहाँ फील करिए क्या होता है। फिर ये सब है ना लीला बताई गई है कि हमारे भगवान जी ने किस तरह से गोस्वामी जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी को उनको कैसे दर्शन दिया और उनकी कैसी कैसी लीला है वो सब यहाँ पर बताई गई है। और श्रीमद् भागवत गीता को किस तरह से मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैलाया, मतलब किस तरह से वो सब जगह पर लेके गए, कहाँ कहाँ से उन्होंने, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस्कॉन मंदिर जाते हैं, हरे कृष्ण मंदिर का जो जाप करते हैं उनको पता रहेगा, महामंत्र जी का जाप करते हैं तो उनको ये सारी ही कथाएं पता चल जाएंगी, लीलाएं पता चल जाएंगी। तो आप एक बार ही देखेंगे तो सभी अनुभव कर पाएंगे कि किस तरह से हमारे श्री भागवत को पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाया, किस तरह लोगों तक ये सारी बातें पहुंची। और आज यहाँ नहीं तो फॉरेन के भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे राधा रमन जी की पूजा करते, सेवा करते, कान्हा जी की सेवा करते। वो सबके अपने अपने अलग अलग भाव। और यहाँ महामंत्र लिखा हुआ था। फिर यहाँ है ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर देव जी महाराज जी के दर्शन। मतलब मैं वही बता रही हूँ, मुझे नहीं पता गोकुल मथुरा में कैसा है, बट यहाँ पर जो है वो मैं दर्शन करा। और मेन बात है ना, सारी चीज़ें इको फ्रेंडली है, सीमेंट वाली नहीं है। यहाँ देखिए ये सारे फॉरेनर चांटिंग करने बैठे थे, मतलब सोचिए वो महामंत्र का जाप करे थे। उसके बाद हम आ गए थे लंच करने के लिए। मिलते न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए कंटिन्यू।